Assalamu alaikum, students of class 8. Welcome to the next lecture related to chapter number 1, the universe. In the last lecture, we learned about the solar system, the planets, their rotation, the sizes, and the distance of the planets with each other. And the most important thing, that was the availability of water and oxygen on the planet Mars. We read till here on the page number 3. Today we are going to continue with this topic. The planets are not equally spaced out. अब एक और बात हमको पता चली कि जो ऑर्बिटिंग ऑफ द प्लैनेट्स है ना, आप अपनी पेज नंबर 2 की डायग्राम में भी देख सकते हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके डिस्टेंसेस आपस में करीब करीब हैं थोड़े से, ठीक है ना। बट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स, the bigger planets like Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are greater than the planets Mercury, Venus, Earth. इनके आपस के जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है ऑर्बिट्स का, वो ज़्यादा है। मे बी बिकॉज के ये प्लैनेट्स बड़े हैं, इनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, और मे बी बिकॉज के इनके एक्सिस की रोटेशन ज़्यादा स्पीडी है। ठीक है जी, कोई भी रीज़न हो सकती है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को उसकी जगह पे फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि अर्थ चलते चलते एकदम अपने ऑर्बिट से वीनस में या मार्स के ऑर्बिट में चली जाए और उसको हिट करके उनको इधर उधर कर दे अपनी जगह से। सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, वो अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं, और ये स्टार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम से है। पता नहीं कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं कि अल्लाह पाक ने सोलर सिस्टम जब बनाया, और उसके बाद से जब ये मिल्की वे और गैलेक्सीज और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह डेवलप हुई, तो ये ऑर्बिटिंग बिल्कुल उसी तरह आज तक चल रही है। ठीक है जी। हमारा प्लूटो जो था, इसका थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, तो इस वजह से बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसकी वजह से इसको हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है। अच्छा जी, scientists can learn a lot about the planets through satellite telescopes, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। हबल एंड चंद्रा टेलीस्कोप्स हैं, ये सैटेलाइट टेलीस्कोप्स हैं जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं, विच ट्रांसमिट इमेजेस बैक टू द अर्थ। और हमारे नासा के जो और बहुत और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। एस्ट्रोनॉमी के से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको ये सारी ट्रांसमिट करती हैं इमेजेस, सैटेलाइट हमारी टेलीस्कोप्स। अच्छा जी, कम टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ना, वो एक इन्फो बॉक्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। इज देयर वाटर ऑन द मून? सबसे पहले तो ये, जिस तरह हम लोगों ने मार्स का स्टडी किया था कि मार्स में भी थोड़ा बहुत जो है ना अंडर द सरफेस जो है उसकी थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स हैं आइस की, और आइस किस तरह आती है, वो ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वो जो है ना जमकर या ठंडा होकर वो आइस बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आइस इज इक्वल टू वाटर। So, is there water on moon? It was long believed that there was no water on the moon. हमेशा से हम ये सोचते थे कि जो ऑक्सीजन और वाटर नहीं है मून पर, इसीलिए लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है। However, feedback from space satellite shows small pockets of ice on the moon surface facing away from the sun. अच्छा जी, फेसिंग अवे फ्रॉम द सन मतलब कोल्ड जो टेम्परेचर जब होता है। अब ये दो तरह के इमेजेस हैं। एक तो हम जो नेकेड आई से देख रहे होते हैं मून को, एक हसीन प्यारा सा हमारा मून है, इसके ऊपर कोई भी शक्लो सूरत कुछ नहीं है। लेकिन जब ये सैटेलाइट इमेज हम इसका देखते हैं, थोड़ा सा क्लोज अप देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे जो है ना गढ़े और बहुत सारे माउंटेन्स और बहुत सारे कहते हैं कि सीज इवन जो है ना फील होते हैं सैंड के और आइस पॉकेट्स नजर आती हैं उनको, साइंटिस्ट को, जब क्लोज हम इमेजेस देखते हैं इसके। ठीक है जी, तो चले अब लेट अस मूव फॉरवर्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लैनेट, अब ये सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत जो सोलर सिस्टम का हमारे प्लैनेट है ना, दैट इज, कौन सा प्लैनेट है जी? सैटर्न। सैटर्न का हम बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सबसे तो अमेजिंग चीज़ ये है कि इसके जो रिंग्स हैं, इसके गिर्द जो रिंग्स हैं, ये आइस के बने हुए रिंग्स हैं, और ये एक रिंग नहीं है, ये 7 जाइगेंटिक रिंग्स हैं। अगर इसका हम साइज, एस्टिमेटेड साइज देखें ना, तो 120,000 किलोमीटर है, बड़े प्लैनेट्स में आता है सैटर्न। और इसके जो रिंग्स हैं वो 300,000 किलोमीटर उनका डायामीटर है। काफ़ी बड़े रिंग्स हैं, और ये तकरीबन 3000 मीटर्स इनकी थिकनेस भी है रिंग्स की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये लाइन की तरह है, बारीक से हैं।
ऐसा नहीं है, और इमेजिनरी भी नहीं है ये, ठीक है ना। नेकेड आई से नजर नहीं आते। सैटर्न काफी बड़ा प्लैनेट है, वैसे भी नजर आ जाता है नॉर्मल टेलीस्कोप से, लेकिन ये जो हमारे सैटेलाइट टेलीस्कोप्स हैं इन्होंने स्पेशल पिक्चर्स भेजी हैं वहां से लेकर स्पेस में से, जिसमें बिल्कुल क्लियर ये रिंग्स नजर आ रहे हैं। 7 जाइगेंटिक रिंग्स हैं एंड दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, थिक आइस है, 3000 मीटर्स इनकी थिकनेस भी है, ठीक है जी। सो लेट अस रीड द डिटेल्स। One of the more interesting planet is Saturn, the second largest with a diameter of over 120,000 kilometers, 9.5 times the size of Earth. इसका जो साइज है ना वो तकरीबन 9.5 टाइम्स हम अपनी अर्थ को कर लें, 9.5 टाइम्स बढ़ा लें तो सैटर्न का साइज बनता है। बट मतलब इट्स अ बिग प्लैनेट, बट द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर, ठीक है जी। It is made up largely of gas with iron or rock core, ठीक है जी। It is bitterly cold, दूर भी है थोड़ा सा सोलर सिस्टम में हमारे, बट ये बहुत ठंडे प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। विद द सरफेस टेम्परेचर ऑफ -180 डिग्री सेंटीग्रेड, इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इन लेस देन हाफ द टाइम द अर्थ डज। हमारी अर्थ, आपको पता है कि जो स्पिनिंग मूवमेंट है हमारी अर्थ की रोटेशन 24 आवर्स में पूरी करती है वो, ठीक है ना। लेकिन ये 10 आवर्स एंड 39 मिनट्स, काफी स्पीड है, स्पीड से रोटेट करता है। तो हम हमारी अर्थ से डबल स्पीड पे रोटेट कर रहा है, सो दैट द डेज एंड नाइट्स आर वेरी शॉर्ट। जल्दी जल्दी सब जो है ना फेस की तरफ, मून सन की तरफ इसका फेस हो जाता होगा पार्ट का, और उतनी ही जल्दी से बैक पर चला जाता होगा। नाइट एंड डे कॉज होते हैं ना, आपको पता है रोटेशन से, है ना। तो इसका बहुत स्पीड है, जल्दी जल्दी, नाइट एंड डेज आर वेरी शॉर्ट। On the other hand, it takes 29.5 Earth years to make one journey round the sun. जो revolution है इसकी, जो हमारा जैसे 365 डेज में हमारी अर्थ कंप्लीट करती है, तो ये 29.5 अर्थ ईयर्स हमारे 365 डेज को मल्टीप्लाई बाय 29.5 करेंगे तो एक जो है ना रेवोल्यूशन ऑफ सैटर्न कंप्लीट होगा, सन के गिर्द जो हमारा इसका ऑर्बिट है। बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो। मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज सैटर्न बाय इट्स रिंग्स, द 7 जाइगेंटिक रिंग्स। इनको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है जी। आपको ये 3-4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है ना अपनी साइट पे, जो ब्लैंक स्पेस है, इस पे जरूर लिखते जाइए। एक तो ये कि इसका कोल्ड टेम्परेचर है, दूसरा ये कि इसका स्पिनिंग जो मूवमेंट है दैट इज रोटेशन, वो 10 आवर्स एंड 39 मिनट्स है, हाफ, तकरीबन हाफ से भी कम है अर्थ का। और इसका जो रेवोल्यूशन है दैट इज 29.5 अर्थ ईयर्स, और इसके 7 जाइगेंटिक रिंग्स हैं। और ये जाइगेंटिक रिंग्स जो है इनका डिस्टेंस कितना है, 300,000 किलोमीटर्स, बट ओनली 3000 मीटर्स थिक। अब इनकी थिकनेस कितनी है, 3000 मीटर्स, मैंने जैसे भी आपको बताया था। द रिंग्स आर मेड ऑफ आइस ranging from particles as fine as dust to block 3 meters in diameter. अच्छा जी, ये जो आइस के इट इज मेड अप ऑफ आइस, लेकिन कोई थिक हार्ड आइस नहीं है, पार्टिकल्स ऑफ आइस हैं, जस्ट लाइक डस्ट, ठीक है ना। इतने फाइन पार्टिकल्स हैं वो, जैसे डस्ट होती है। और इसकी जो ग्रेविटी है ना, वो उसने उनको ऐसे पुल किया हुआ है अपने साथ कि वो बिल्कुल साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स की तरह आइस के रिंग्स बने हुए हैं। यू कैन सी सैटर्न विद अ नेकेड आई, हम वैसे भी देख सकते हैं इसको स्टार्स में अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी द रिंग्स विदाउट अ टेलीस्कोप। ओके जी, टेलीस्कोप के बगैर इसके रिंग्स नजर नहीं आता। आपको जिस तरह बताया उन्होंने कि वो आइस के पार्टिकल्स से बने हुए हैं रिंग्स। ओके जी, अब ये जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, दैट इज अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट्स। आपको पता है मून्स के बारे में है ये। जस्ट एज द सन हैज प्लैनेट्स गोइंग राउंड इट, सो डू ऑल ऑफ द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस। अब इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस, मर्करी एंड वीनस के कोई मून्स नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में, और बाकी सारे प्लैनेट्स के मून्स हैं।
Except Mercury and Venus have satellite including moons going around them. Earth of course has one moon. अच्छा, ये जो स्टार्ट के प्लैनेट्स है ना, आपने इनको अपने पेज नंबर पीछे वाली जो अपना पेज नंबर 2 है उसमें देखिए कि मर्करी एंड वीनस, ये दो जो प्लैनेट्स है ना, ये बिल्कुल स्टार्ट में है, मून के बिल्कुल, सन के बिल्कुल करीब है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसके साइंटिफिक प्रूफ ये होगा कि सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत स्ट्रांग है, प्लैनेट से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो हमारा मून है, हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमारे गिर्द सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है हमारे गिर्द, रोटेट हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन जो मर्करी एंड वीनस है, इनके कोई मून नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स के मून्स हैं। तो ये इतने करीब हैं सन से कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, आई थिंक इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स थी ना, उनको पुल कर लिया उसने अपने पास और वो उनको बर्न कर दिया। जाहिर है इतना ह्यूज बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस है सन जो है हमारा, इतना हॉट है वो। तो ये इनके बेचारों के छोटे छोटे से मून्स कहाँ सर्वाइव किए होंगे उस रेड जायंट के सामने। तो आई थिंक जो मेरा ख्याल है ना वो यही है कि मर्करी और वीनस के मून्स को ना सक कर लिया इसने, सन ने। अर्थ ऑफ कोर्स हैज वन मून, मार्स हैज टू, जुपिटर 63, सैटर्न 60। सैटर्न के 60 में से अब अगर गूगल में सर्च करें तो सैटर्न के 82 मून्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, यूरेनस के 27 एंड नेपच्यून 13। लेकिन आप जो लर्न करेंगे ना वो मून्स आप यही लर्न करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको आपकी होम असाइनमेंट बता देती हूँ। आपकी होम असाइनमेंट जो है ना बेटा जी, इस दफ़ा वो सिर्फ रिविजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है। ये बेसिकली आपने सारे प्लैनेट्स के मून्स को याद करना है, सैटर्न के बारे में जो सारे इन्होंने फिगर्स दिए हैं आपको वो आपने लर्न करने हैं, ठीक है जी। और प्लैनेट्स की स्पेसिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपने, जो रिवाइज कर लीजिएगा आज का लेक्चर एक दफ़ा खुद से बैठ के। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।